जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। उसी पेड़ पर कबूतर भी बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है ये गर्मी अब की बार हमें मार ही डालेगी। ऐसी गर्मी से तो नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी होने के कारण नदी का पानी सूख रहा है। अगर गर्मी ऐसी ही पड़ती रही तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से हमें गर्मी नहीं लगेगी। कबूतर भैया, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हमें गर्मी नहीं लगेगी, मगर हमें गर्मी कैसे नहीं लगेगी? आप साफ साफ बताइए। रानू बहन, क्या तुम्हें नहीं पता? आज रात को ही सारे पक्षी शिमला के जंगल चले जाएंगे। क्या कालू और गोरी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? शायद वो लोग भूल गए होंगे। सभी पक्षियों ने अपना अपना सामान पैक कर लिया होगा, क्योंकि हमें आज रात को ही निकलना है। मैं भी अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। हम सब आज रात को ही शिमला के जंगल के लिए निकल जाएंगे। लेकिन कबूतर भैया, कालू और गोरी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैं अभी उनसे पूछने जाती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया कौओं के घर की तरफ निकल पड़ती है। कालू, गोरी, आप दोनों शिमला के जंगल जा रहे हो, लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। चिड़िया, हम दोनों दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास के जंगल नहीं। और वहाँ जाने की तुम्हारी औकात नहीं है। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत है, तुम दे नहीं पाओगी। याद है चिड़िया, तुमने पिछली बार मुझसे 100 रुपए लिए थे। कब देने का इरादा है तुम्हारा? हाँ हाँ गोरी बहन, मुझे याद है कि आपने मुझे 100 रुपए दिए थे। जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है तो मैं सबसे पहले आपके ही पैसे लौटाऊंगी। लो, कर लो बात। 100 रुपए देने की औकात नहीं है और शिमला के जंगल की सैर करने जाएगी। शिमला के जंगल जाने के लिए 1000 रुपए चाहिए और बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? यही सोचकर हमने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। चलो चलो, हटो यहाँ से, हमें देर हो रही है। नहीं तो तुम्हारे चक्कर में अगर बम्बू कॉप्टर छूट गया तो हमारा क्या होगा? हमने बहुत मोटा किराया दिया है बम्बू कॉप्टर का। राना चिड़िया अपना उदास मन लेकर अपने घर लौट आती है। वह अपने घर आकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है। इधर बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी भी उसमें बैठ चुके थे। वहीं थोड़ी दूर पर रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर रानू चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है? हाँ ड्राइवर भैया, मुझे भी शिमला के जंगल जाना है, लेकिन बम्बू कॉप्टर का किराया मेरे पास नहीं है। अगर आप इजाजत दो तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर के छत पर बैठकर चले जाएंगे। अरे अरे चिड़िया, ये क्या बात हुई भला? अगर तुम्हें बम्बू कॉप्टर में जाना है तो तुम्हें उसका किराया तो देना होगा। ड्राइवर चिड़िया से बात कर ही रहा था, तभी कालू कौवा बोला, अरे ओ ड्राइवर भाई, अगर ये चिड़िया मुफ्त में शिमला के जंगल जाएगी तो तुम्हें हमारे भी पैसे वापस करने होंगे। हमारे पैसे कोई मुफ्त के थोड़ी ही आ रहे हैं। रानू चिड़िया, अगर तुम्हें बम्बू कॉप्टर से शिमला के जंगल जाना है तो किराया तो तुम्हें देना होगा, नहीं तो मैं तो चला। ऐसा कहकर बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर अपना बम्बू कॉप्टर लेकर चला जाता है। चिड़िया वहीं पर उदास बैठी हुई थी। तभी गुड़िया रोने लगती है। चुप हो जाओ गुड़िया बेटी, आप क्यों रो रही हो? शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर का पीछा करेंगे। ये जहाँ जहाँ जाएगा हम इसके पीछे पीछे करके शिमला के जंगल पहुंच जाएंगे। फिर रानू चिड़िया बम्बू कॉप्टर का पीछा करने लगती है। बम्बू कॉप्टर जैसे जैसे जा रहा था, रानू चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी।
तभी अचानक से बॉम्बू कॉप्टर एक जगह रुक जाता है। अरे ड्राइवर भाई, क्या हुआ? अचानक से ये बॉम्बू कॉप्टर रुक क्यों गया? कालू भाई, बॉम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये कब तक ठीक होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप सब बॉम्बू कॉप्टर से नीचे उतर जाएं। सभी पक्षी अपना अपना सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ? अचानक से ये बॉम्बू कॉप्टर यहाँ क्यों रुक गया? चिड़िया बहन, बॉम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये कब तक ठीक होगा इसका तो कोई पता नहीं। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ ही शिमला के जंगल के लिए निकल जाता, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। ठीक है कबूतर भैया, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर राणा चिड़िया अपना सफर शुरू कर देती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार राणा चिड़िया शिमला के जंगल पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, ये जगह कितनी ठंडी है। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ रहे हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ये जंगल तो सच में बहुत ठंडा है। वहीं हमारे जंगल में तो मानो कि जैसे आग बरस रहा है, इसीलिए तो हम शिमला के जंगल आए हैं। ऐसा कहकर राणा चिड़िया अपनी बेटी के साथ पूरे जंगल का आनंद उठा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक तोता उनके पास आता है और राणा चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई भी पक्षी इस काम के लिए नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें इस काम के बहुत ही अच्छे पैसे दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है और 1-2 दिन में यह जंगल सैलानी पक्षियों से भर जाएगा। बस तुम्हें ये देखना है कि बाग से कोई भी पक्षी सेब ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं तो अभी नया इस जंगल में आई हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। अगर एक घर होता तो मैं उसमें अपनी बेटी को रख देती। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम आज से ही मेरे बाग का काम शुरू कर दो और वहीं पर तुम अपने रहने के लिए बर्फ से घर भी बना सकती हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आराम से रह सकती हो। ये बात सुनकर राणा चिड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया चिड़िया शिमला की बर्फबारी देखकर बहुत खुश थी और राणा चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिलने के कारण बहुत ज्यादा खुश थी। राणा चिड़िया ने उसी बाग में बर्फ से अपना एक छोटा सा बहुत ही सुंदर घर बनाया। मम्मा, हमें इस बर्फ के घर में रहने में बड़ा ही मजा आएगा। हमने बहुत अच्छा किया कि हम अपना जंगल छोड़कर यहाँ शिमला के जंगल में आ गए। हाँ गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम इस घर में बहुत ही मजे से रह सकते हैं और हमें यहाँ पर परेशान करने वाले वह दुष्ट कौवे भी नहीं हैं। राणा चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस बर्फ के घर में बहुत ही मजे से रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और हर दिन ऐसे ही नई नई कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। राणा चिड़िया बहुत गरीब थी। वो जंगल से बाहर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ के घर जाती है। रानू बेटी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ माँ, यूँ तो सब ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी गरीब हूँ। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है। बेटी, जो होना था सो हो गया। कमजोर मत बन, बहादुर बन और अपने बच्चों को संभाल। इसीलिए तो माँ, मैंने एक नया काम सोचा है। आपने शादी से पहले जो मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था, तो बस मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ये बात तो बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। माँ, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने संदूक से पैसे निकाल कर रानू को दे देती है।
रानो चिड़िया पैसे लेकर अपने जंगल लौट जाती है और अपने घर के बिल्कुल पास ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। मिठू जी, ये ब्यूटी पार्लर लगता है ना, नया ही खुला है, मैं यहीं तैयार हो लेती हूँ। फिर भी दोनों पति पत्नी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाते हैं। हाय हाय हरियाली बहन, इस छोटे से ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। मेरी पत्नी को अच्छा सा तैयार कर दो, हमें अपने दोस्त की सालगिरह में जाना है। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती को तैयार करती है। वो थोड़े ही समय में हरियाली को सुंदर बना देती है। बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने। आप बस अपनी फीस बता दो। मेरी बस 200 रुपए हुए हैं। 200 रुपए? ये तो बहुत ही कम है। पति जी, आप इन्हें 300 रुपए दे दो। मिठू तोता रानो चिड़िया को अपने पर्स से 200 का नोट निकाल के देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।